नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इंदिरा की रसोई में स्वागत है। और चलिए हम आज आपको बहुत सारा कुछ बना के दिखाते हैं। 2 तरह की चटनी है, साग है और सब्जी है। तो आज के दोपहर में हमारा जो लंच है वो कुछ खास बना था, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मार्केट जब हम गए तो हमें ये बड़ी वाली चिंगड़ी मछली मिली। तो छोटी चिंगड़ी मछली को हम आराम से सिर्फ उसके सींग और वो सब जो पैर निकले हुए होते हैं उनको तोड़ देते हैं और बाकी फ्राई करके और फिर सब्जी बनाते हैं। लेकिन ये बड़ी वाली चिंगड़ी मछली है तो इसके स्किन को भी ऊपर का उसका एक तरीके का खोल होता है, उसे निकाला जाता है। तो देखिए साफ़ हो रहा है। तो उसका हम 2 रेसिपी बनाएंगे। उसका ऊपर का खोल का एक चटनी जो पहली बार मैं भी खाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाया है, और सब्जी अलग से पुदीने पत्ता की चटनी। और ये हमारा लालता साग। पाट साग मैंने वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पे। पाट साग के ही तरह ललता साग भी होता है और उसी तरीके से हम रस वाला बनाते हैं। तो हम जो अपनी चिंगड़ी मछली बनाएंगे ना, वो कुमड़ा यानी पम्पकिन डालकर बनाएंगे, जो काफ़ी टेस्टी बनता है और घर में हर किसी को पसंद है। तो हम हमेशा बीच बीच में इस तरीके से जब भी हमें बाज़ार में चिंगड़ी मछली मिल जाती है तो हम कोहड़ा डालकर ज़रूर बनाते हैं। तो मीठे मीठे कोहड़े के संग चिंगड़ी मछली की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आप सब ने खाया है तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं खाया है एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए किस तरीके से मार्केट से ताज़ा ताज़ा मछली भी आया हुआ है और ताज़ा ताज़ा कोहड़ा भी आया हुआ है। हमारे सब्जी मार्केट में हर रोज़ बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। कोहड़ा का रंग देखिए कितना प्यारा है, और ये जब बनता है हल्का मीठा स्वाद तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। बड़े बड़े पीसेस इसके काट लिए जा रहे हैं। पहले इसके छिलके को अच्छे से छीलकर और बड़े बड़े पीस काटे जा रहे हैं। ऐसे ये कच्चा जब होता है हरा हरा तो भी इसे खाया जाता है, और इस तरीके से इस सब्ज़ी को पकाकर जब इसका कलर बदल जाता है, ऑरेंज हो जाता है बिल्कुल, तब पका हुआ का भी खाया जाता है। इसका भुजिया बहुत अच्छा बनता है, सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है ऐसे मसाले का। नॉर्मल बस फ़ौरन दे के भुजिया भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारे कुछ मसाले, हल्का धनिया, हल्का जीरा, लहसुन, मिर्च, अदरक और ये पुदीना पत्ता सबसे फर्स्ट पीस कर तैयार होगा, जिसमें पुदीना पत्ता है, लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च है। और पुदीना पत्ता का चटनी जब भी पीसे तब उसमें खट्टा ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए नींबू है। और बाकी की हमारी सब्जियां, साग सब कुछ चुनकर धोकर एकदम रेडी है। अब चलिए एक एक करके एक एक रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा पुदीना पत्ता साफ़ होकर और धुलकर चटनी पीसने को चला गया। अब सेकंड जो हमारी चटनी है, जो मैंने आपको मछली को धोते समय दिखाया था कि उसके ऊपर का कवर निकाल कर और इसकी स्किन का चटनी बनता है, मैंने सिर्फ सुना था, कभी खाया नहीं था। तो आज इसकी चटनी देखते हैं कैसे बन रहा है। तो इसको सबसे पहले सरसों के तेल में भूजा जा रहा है। तो जिस तरीके से हम अपनी चिंगड़ी मछलियों को भूजते हैं और उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो हल्का रंग बदल लेता है, लाल लाल सा हो जाता है, और उसके बाद ही हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए इसके उस खोल को भी जब हम तेल में फ्राई कर रहे हैं तो ये भी सेम वैसे ही लाल लाल सा हो रहा है, मतलब अच्छा सा क्रंची इसको भूज लेना है। इसी में 2 सूखे मिर्च, और ये देखिए अंदर का वो जो मछली है वो है बिल्कुल कवर के निकल जाने के बाद। ये थोड़ी बड़ी बड़ी है इसलिए इसका कवर आसानी से निकल जाता है। और भी जो बड़ी मछलियाँ होती है जिसको प्रॉपर झींगा मछली कहा जाता है, उसका तो कवर निकाल कर ही बनाया जाता है। उसे बिल्कुल अच्छे से तेल में फ्राई करके और बनाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम अच्छा सा मछली वाला टेस्ट आता है और उसकी सब्ज़ी मसालेदार बनती है। तो ये हमारा सेकेंड चटनी का रेसिपी बन रहा है। इसी में नमक भी मिला दिया गया, और इसी में क्योंकि ये चटनी बनेगा इसलिए कुछ लहसुन की कलियां भी मिला दी गई। अब सबको एक साथ फ्राई कर लेने के बाद ये भी सिलबट्टे में पीस ली जाएगी।
तो सबसे पहले हमारा पुदीने का पत्ता का चटनी इमली डालकर वो तैयार हो गया, और दूसरा अब ये चटनी तैयार होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना कोहड़ा और चिंगड़ी का सब्जी बनाना है। तो जो मसाले दिखाए उसको हम साइड से पीस लेंगे, और इसको भी पहले हम अपनी मछलियों को तेल में अच्छे से फ्राई करके कुरकुरा बना लेंगे। तो देखिएगा तेल में कुछ देर फ्राई होने के बाद ही कैसे हमारी मछलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और एकदम ऑरेंज ऑरेंज सा सुंदर सा कलर आ जाएगा। तो ये सिलबट्टे पर अब हमारी दूसरी चटनी पिसती हुई, हमारा आज का दूसरा रेसिपी। तो देखिए इधर हमारी मछलियाँ फ्राई हो रही हैं और ये धीरे धीरे रंग बदल रहा है। तो फ्राई होते के समय भी इसमें नमक और हल्दी डाल दी गई, इसलिए जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए कम हल्दी और नमक बाद में सब्ज़ी में डालेंगे। तो ये थोड़े देर में हमारी मछलियाँ बिल्कुल सिकुड़ कर छोटी छोटी सी रबड़ की तरह हो गई हैं, और पर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। जिन्होंने खाया है उन्हें तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं खाया और अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब आगे सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो इसी कढ़ाई में थोड़ा और हम तेल डाल देते हैं, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्का पचफोरन। कोहड़ा की सब्ज़ी में पचफोरन डाला जाता है, कोहड़ा, लौकी, इन सब चीज़ों में। तो पचफोरन डाल लेते हैं। अब कुछ बारीक प्याज हमने काट कर रखा हुआ है, उसको डाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर हम भूजेंगे। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, कढ़ाई भी बिल्कुल गर्म है, क्योंकि इससे पहले ये मछलियों को फ्राई हो रही थी इसी कढ़ाई में, तो पूरा गर्म है। तो फटाफट हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें हम अपनी सब्ज़ी को डाल लेंगे। तो प्याज हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम अपने कोहड़े को डाल लेते हैं। सभी चीज़ पहले हमने चुनकर, धोकर, काटकर सब एक साथ तैयारी कर लिया था। अब बस फटाफट सब कुछ बनाने का था। तो चावल पहले ही बन चुका है, 2 तरीके की हमारी चटनियाँ पीस गई हैं, और क्योंकि ये मछली वगैरह चुनने, धोने ये सब में बहुत समय जाता है, तो सबसे पहले वो सब कर लेना चाहिए। ये हमने हल्दी डाल दिया, और हम फिर नमक डाल देते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मछली में पहले से ही गया है ये सब चीज़ें। तो अब सिर्फ सब्ज़ी के हिसाब से डाल लेते हैं। और इसके बाद बचेगा हमारा साग। तो ये साग, जैसे जिन्होंने भी अगर पाट साग का वीडियो देखा है उनको पता है, या जो खाते हैं उनको पता है कि ये रस वाला साग बनता है। तो मैं आगे दिखाती हूँ कि वो साग कैसे बनेगा। ये हमारे मसाले पीस कर तैयार थे, तो सब्ज़ी में हमने मसाला भी डाल लिया। अब इन सभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये टमाटर, मसाले हमारे अच्छे से कुछ देर में फ्राई हो गए हैं। तो ये टमाटर लाल लाल, और मछलियों को भी डालकर थोड़ी देर हम और भून लेंगे। तो मछलियाँ हमारे भूनकर रेडी है, और कोहड़ा भी नरम होता है, बहुत जल्दी ही ये गल जाता है। थोड़े बड़े बड़े पीस है, इसलिए हम उसी हिसाब से इसमें पानी भी डालेंगे, ताकि जितना हमें ग्रेवी रखना है ग्रेवी रह जाए, और बाकी का ये हमारा कद्दू जो है वो पक जाए अच्छे से। तो बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि बाद में ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब करता है, पानी को सोखता है। तो ये देखिए अभी से कितना सुंदर रंग आ रहा है। अब चलिए हम अपना लास्ट रेसिपी साग बना लेते हैं। तो ये साग हमारा रस वाला रहता है। तो साग को भी हमने अच्छे से चुनकर धो लिया है, और पानी में इसको पहले डालेंगे उबालने के लिए। तो पानी में अभी से ही हम नमक डाल दे रहे हैं, बाद में फिर हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वाद अनुसार हमने नमक डाल लिया, और बारीक इसको काट कर हम इसमें रख लेते हैं, और ये फटाफट उबाल आते ही पक जाएगा, यानी सीज जाएगा। इधर हमारा सब्जी भी तैयार है। बीच बीच में हटाकर चेक करना होता है कि हमारा कद्दू सीझा या नहीं, हमारा ग्रेवी हमें जितना रखना है उतना है या नहीं। तो अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये साइड में कटोरे में भी निकल गया। देखिए यम्मी सा टेस्टी सा सब्ज़ी, और इससे तो आप
एक थाली भात खा लीजिएगा, चावल खा लीजिएगा। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इधर देखिए हमारा साग भी उबल कर तैयार है। अब बारी है इसमें छौंका लगाने का या तड़का लगाने का। तो ये हमारा साग भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो साग है इसलिए कच्चा मिर्च और लहसुन से हम पहले तेल में अच्छे से इन दोनों को भूज ले रहे हैं। ये थोड़े से चटक जाएं, थोड़े से भुन जाएं, उसके बाद हम इसमें अपना साग मिला लेंगे और ये भी बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल फटाफट। और आज तो दोपहर के खाने में मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि हर कुछ फेवरेट है। बस वो चटनी कभी नहीं खाई है, ट्राई करूँगी कि कैसा लगता है। और अगर आप लोगों ने खाया है तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। ये हमारा साग गया और इसमें तो जैसे भूकंप आ गया है, बूम बाम। और ये बस हमारा साग बनकर भी तैयार है। और ये साग भी इतना टेस्टी होता है कि इसके साथ भी आप पूरा अपना चावल खाकर ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कुछ टाइम तक के लिए ही मिलता है, इसलिए जब तक मिलता है हम तो खूब खाते हैं। तो ये हमारा दोपहर के भोजन का प्लेट तैयार है। ये चावल, ये साथ में खाने के लिए प्याज, ये पुदीने की चटनी, ये चिंगड़ी मछली की चटनी बोल सकते हैं, ये हमारा लालता साग या पाट साग, और ये हमारा चिंगड़ी कोहड़ा। तो चलिए खाते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।